MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, आज बात उस फिल्म की करूंगा जो आने से पहले ही सवालों के घेरे में है। दर्शकों, जब क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है, जब आपके कंटेंट में दम नहीं होता, जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अपने क्रिएशन के जरिए दर्शकों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप सस्ती चीजें करने लगते हैं, सस्ती चीजें। और पूरा बॉलीवुड इस वक्त इसी से घिरा हुआ है, चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है। कहीं कपड़े उतारे जा रहे हैं, न्यूडिटी है, कहीं वल्गर आइटम नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, कोई फिल्म बना रहा है तो वायलेंस ही वायलेंस है। और जब इतना करके भी दर्शक आपको नहीं मिलते, दर्शक आपको देखने के लिए नहीं जाते, तो आप इससे भी सस्ते तरीकों पर उतर आते हैं, सस्ते तरीकों पर। कभी हिंदू समाज को आप सीधा टारगेट करते हैं, कभी जातियों को सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है। और दर्शकों, अब जिस फिल्म का यह विरोध आप देख रहे हैं, इस फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। ये फिल्में, ये नाम सोचकर लाए हैं। देखिए भाई, क्या क्रिएटिविटी है इनकी, इससे बेहतर क्या क्रिएटिविटी हो सकती है। इसका जरा वो दिखाइए, आप पोस्टर दिखाइए। ये नाम जो रखा गया है, ये क्रिएटिविटी के इंतहा है। और क्या क्रिएटिव आजादी है। एक पूरे समाज को एक शब्द बोलकर आप घूसखोर कह रहे हैं। अब सड़कों पर हंगामा है, ब्राह्मण समाज क्रोधित है। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर यही तो चाहते थे। इनका मकसद क्या था? इनकी फिल्म का प्रमोशन अब एक नहीं लाखों लोग कर रहे हैं, ये यही चाहते थे। जितने लोग शायद इस फिल्म को देखेंगे भी नहीं, उससे ज्यादा तो रिएक्शन आ रहा है इस पर। और अब इसके मेकर्स कह रहे हैं कि हम देखिए दर्शकों की भावनाओं को समझते हैं, दर्शकों की भावनाओं को हम समझते हैं, हम प्रचार सामग्री हटा लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दर्शकों की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। आप समझते हैं कि प्रमोशन कैसे किया जाता है, आप पैसे को समझते हैं, आप यह समझते हैं कि रिएक्शन कैसे आता है। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये लोग बोलते तो हैं, लेकिन बोलकर चुप हो जाते हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। और इसलिए आप बाकी सब कुछ समझते हैं, दर्शकों की भावनाएं बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। अगर आप समझते तो ये टाइटल जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रखने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये नाम सोच समझ कर ही तो रखा है। आपकी मंशा स्पष्ट है, साफ है। बिल्कुल उन्हीं की तरह आपकी भी मंशा है जो किसी वक्त एक फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म का नाम होता है पोंगा पंडित। आपको याद होगा, ये 70s में आई थी, 80s में फिल्म का नाम था पोंगा पंडित। आप उनकी तरह हैं जो हवस के पुजारी बोलते हैं, जो मां काली को सिगरेट पिलाते हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जो हमारे महादेव को कहीं टॉयलेट में खड़ा कर देते हैं। एक लंबा सिलसिला है, किस किस सीन के बारे में आपको बताऊं। और दर्शकों, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी और जाति को ये टारगेट करें, किसी और धर्म को टारगेट करके एक शब्द लिख दें, क्योंकि इनके लिए बड़ा आसान है हिंदुओं को, और हिंदुओं में भी खास करके ब्राह्मणों को टारगेट करना। लेकिन अब यह चलेगा नहीं, क्योंकि इनको नोटिस भी भेजा गया है और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक FIR भी दर्ज हो गई है। मुझे लगता है कि केवल नाम हटाने की यह बात अब बची नहीं है, क्योंकि हर बार आप कह दीजिए कि भाई किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, मैंने नाम दे दिया, प्रचार अपना कर लिया और अब मैं नाम हटा लूंगा। क्योंकि अगर नाम हटाने पर इनको छोड़ दिया गया तो कल कोई और आएगा, कोई और फिर हो सकता है ये नाम न ले, कोई दूसरा नाम लेकर आएगा, किसी और समाज को अपमानित करेगा, और यह दर्शकों पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यह मेरा टेक है। आज चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत हो। नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ही मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित ने सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। फिल्म के टाइटल में इस्तेमाल हुए पंडित शब्द को लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज में गुस्सा चरम पर है। आरोप है कि फिल्म के नाम के जरिए एक खास समाज को घूसखोरी से जोड़कर उसकी छवि खराब की जा रही है और उसे नीचा दिखाया जा रहा है। कई राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध को देखते हुए घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सीएम योगी के आदेश पर हुई है। सरकार का कहना है कि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। विरोध सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कल भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आया और फिल्म के बहिष्कार और टाइटल बदलने की मांग की। आप पहले शीर्षक पे जाइए, घूसखोर ब्राह्मण। ये कौन सा शीर्षक है भाई? मनोज वाजपेयी, आपने शीर्षक देख के नहीं बनाई फिल्में? आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो? आप क्या हाइब्रिड हो, क्या क्रॉस ब्रिड हो? दूसरा, नीरज पांडे जो डायरेक्टर है वो पांडे है, ब्राह्मण है कि नहीं है, उस पर भी मुझे शक है। इनका सबका डीएनए चेंज होना चाहिए और किसी भी हालात में ये पिक्चर नहीं चलने देंगे। सरकार को चेतावनी दिया है कि तत्काल इसको रोक लगा। अभी तो ट्रेलर है लेकिन एड रिलीज इनमें संशोधन नहीं किया, बदला नहीं है। मैंने पूछ लिया अपना तो टाइटल, तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड में भी लड़ेंगे। अभी भोपाल में प्रदर्शन है, मध्य प्रदेश के जिले जिले में प्रदर्शन होगा। विवाद बढ़ता देख अब एक्टर मनोज वाजपेयी ने भी इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने लिखा, मैं लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करता हूं, उन्हें पूरी गंभीरता से लेता हूं। मेरा मकसद किसी भी समुदाय के बारे में टिप्पणी करना नहीं था। डायरेक्टर नीरज पांडे भी सामने आए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर के बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। हम समझते हैं कि कुछ दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए फिलहाल हमने सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया है। घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। देखिए, ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान। अब एफआईआर और सफाई के बाद सवाल यही है कि क्या फिल्म का नाम बदलेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। देखना होगा कि मेकर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं या फिर घूसखोर पंडित आने वाले दिनों में और बड़ा बवाल खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश त्यागी हैं, एक्टर हैं आप, टीना शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त मेरे साथ हैं, साथ ही अमितोष परीख हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता हैं उसके। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के जाने माने लीडर हैं। मुर्तजा अली खान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, आप फिल्म क्रिटिक हैं, और मानवी तनेजा एक्ट्रेस हैं, आप अच्छी तरह से उनसे परिचित होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं ये जरूर समझना चाहता हूं, मुर्तजा अली खान, चूंकि आप फिल्म क्रिटिक हैं, कुछ तो दायरे बनाए गए होंगे और कुछ दायरे इस बात के लिए भी बनाए गए हैं कि फिल्म का नाम क्या हो क्या ना हो, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक बोर्ड भी है जहां पर आप अप्लाई करते हैं। तो कोई तो दायरा मेंटेन करना पड़ेगा, या जिसका जो मन करेगा उसका नाम लिख के फिल्म बना देगा। ये बात मन करने की नहीं है, बात यहाँ तो नेटफ्लिक्स की है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर की बात कर रहे हैं। हर बार नेटफ्लिक्स जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है, हर बार आप देखें, कभी सिख धर्म का अपमान करते हुए कुछ कर देते हैं, कभी, और हिंदू धर्म को इनको लिबर्टी लाइसेंस मिला हुआ है, सनातन धर्म में उदारता मानते हैं। अब बताइए, अब इन्होंने नाम लिख दिया घूसखोर पंडित। क्या ये घूसखोर मौलवी बना सकते थे? क्या घूसखोर पादरी बना सकते थे? इनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी इस तरह का टाइटल करने की। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि हिंदू धर्म में थोड़ी उदारता रहती है, हम उसको वे ऑफ लाइफ के तौर पे देखते हैं, तो वो हमेशा से नेटफ्लिक्स ने खास तौर पे अक्सर इसको एक्सप्लॉइट किया है, और बार बार, इसीलिए मैं इसको हैबिचुअल ऑफेंडर कह रहा हूं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, देखिए आपने प्लेटफॉर्म के लिए कहा, लेकिन मेरा सवाल यह है, नेटफ्लिक्स ने टाइटल दिया नीरज पांडे को, मनोज वाजपेयी को, कि यह टाइटल आप बनाएंगे तो ही हम फिल्म बनाने देंगे, वरना नहीं बनाने देंगे। क्या है ये?
बिल्कुल, मुझे तो ये टाइटल का लॉजिक ही समझ नहीं आया। अगर उनको इतना ही ज्यादा शौक था तो इसको लिख देते घूसखोर नीरज पांडे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने नाम पे बना देते। और जिस तरह से इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है, सिर्फ मैं ब्राह्मण कम्युनिटी ही नहीं, मुझे लग रहा है पूरे एक धार्मिक वे में ये गलत है इस तरह के प्रेसिडेंट। कल को इस तरह के और टाइटल्स आएंगे और समाज में जो एक हमारे बीच में सामंजस्य बना हुआ है उससे इसका फर्क पड़ता है। हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रही है। और बतौर क्रिटिक मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, मनोज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके करियर का बहुत लंबे समय से विश्लेषण करता रहा हूं, नीरज पांडे का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। पर इतने बड़े नाम, इतने बड़े कलाकार जुड़े हुए हैं और इतना इररिस्पॉन्सिबल, अब बड़ा आसान होता है ट्विटर पे जाके आप लिख दिया, आपने क्षमा मांग ली, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि एक आजादी की भी लिमिटेशंस होने चाहिए और वो शायद बने हुए संविधान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कम्युनिटी का अपना एक योगदान है। हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर जाति, हर धर्म सब बराबर हैं और इस तरीके से ब्राह्मण जाति का अपना योगदान है इस देश के अंदर। मेडिटेशन हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, बहुत सारी ऐसी साइंसेज हैं। लेकिन अब एक फिल्म अगर बनी, उसमें एक किरदार को दिखा दिया गया तो पता लगा साहब सारी की सारी ब्राह्मण जाति जो है वो कह रही है कि साहब हमारे तो जितने भी हमारी जो अचीवमेंट थी उस पर क्वेश्चन मार्क है। ये थोड़ी ना कोई बात हुई, मैं कायस्थ हूं। अब कायस्थों को अगर आप ट्रेस करेंगे, हमारा योगदान है, हर जाति का योगदान है, तो इसको जाति के नजरिए से देखना ही नहीं चाहिए। इट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। बिल्कुल बनाइए, क्या फर्क पड़ जाता है? हाउ डज इट मैटर? अरे कायस्थों में अमिताभ बच्चन कायस्थ हैं, लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ हैं, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण कायस्थ हैं, सुभाष चंद्र बोस कायस्थ हैं। अगर कायस्थों के नाम से जब सल्तनत से जुदा था आपने खिलाफत की थी, आपने खिलाफत की थी जब सल्तनत से जुदा का स्टेटमेंट आया था, आपने खरीदी खिलाफत स्टेटमेंट? नहीं, सभी खिलाफत करते हैं, ये बेकार की बातें हैं। नहीं, ये आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। आप सुनिए, वाली बात किसी इस्लामिक कंट्री में जाके बोलिए, आप ये बोलिए कि हाँ दूसरे मजहब पे भी, जैसे दूसरे मजहब पे भी टाइटल ऐसे होने चाहिए, आप बोल के दिखाइए। और तो बिल्कुल होता है सर। अगर हर बॉलीवुड की हर फिल्म के अंदर टेररिस्ट को या मुंबई के डॉन को किस धर्म का दिखाया जाता है, टोपी पहने दिखाया जाएगा, दाढ़ी बढ़ाए दिखाया जाएगा, नमाज पढ़ते दिखाया जाएगा, अरे आप टाइटल कह रहे हैं यार, तो उससे क्या हो गया? आप टाइटल बोलिए। मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश एक फिल्म थी, उसके अंदर जो डाकू थे, विनोद खन्ना का किरदार था, उनको लोग ठाकुर कह रहे थे, तो इससे क्या ठाकुर जाति की महानता कम होगी? बिल्कुल नहीं। ठाकुरों का बड़ा योगदान है देश में, क्षत्रियों का बड़ा योगदान। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, नहीं, अरे फिर बताइए ना, फिर इतने गट्स हैं, तो मुर्तजा अली खान बोल तो रहे हैं यहां बैठ के, क्यों नहीं बनाते ये हवस का मौलाना वाला? ये क्यों नहीं बनाते? नहीं, देखिए ये आप जो है यहाँ पे सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड और दलितों की एक लड़ाई की शुरुआत हो रही है। कौन सी लड़ाई है भाई इसमें? ये फिल्म वाले क्यों लड़ाई करा रहे हैं? इनका क्या काम है इसमें? अब नहीं बोलेंगे आप। ये मुर्तजा अली खान है, ये कह रहे हैं कि भाई इतने ही गट्स हैं आपके अंदर, तो जैसा एक पोंगा पंडित बनाया ऐसा एक बनाओ, पोंगा मौलाना बना पाओगे? आपसे किसने कहा कि नहीं बनती है इस तरह की फिल्में? अब निकल गई आपकी सारी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन। पाकिस्तान में ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां ऐसी फिल्में बनती हैं। आप जाइए रिसर्च करिए, वरना जो व्यूअर सुन रहे हैं वो रिसर्च कर ले। भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यूअरशिप। अब आप जबरदस्ती में कहेंगे साहब ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है, हमें मुझे एक बात अब मैं आचार्य विक्रमादित्य जी को लेके आना चाहता हूं। विक्रमादित्य जी, एक सेकंड। विक्रमादित्य जी, क्यों इतने आप लोग नाराज होते हैं? अभी विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई क्या बोल दिया, एक पंडित बोल दिया तो क्या बिगड़ गया? सर काटने वाले नहीं है ना, बोलिए। जुदा वाले नहीं है, इसीलिए सब जो भी है नाजायज फायदा उठाते हैं कि कोई गर्दन काटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा। आप ट्विटर पे आए, क्षमा मांग ली और कह दिए हम वापस ले रहे हैं। अरे भाई क्या करने जा रहे हो? क्या लगातार ऑफेंड किया रहे? अभी विवेक श्रीवास्तव जी जैसे परिपक्व नेता बोलने जा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद पलट गए, ऐसा किया जा रहा है। अरे भाई एक फिल्म बनाओ, कम्युनिस्ट जो खून खराबा करने वाले कम्युनिस्ट, लेकिन बनानी चाहिए ना फिल्म। किस प्रकार से बंगाल के अंदर खून खराबा किसने किया था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना चाहिए। अरे भाई बिल्कुल बनानी चाहिए ना, बनानी चाहिए, वास्तविक तौर पर चल जाएगा। जो मर्जी बनाइए, खून खराबा किया है, कहाँ घूसखोरी करी है, कितना इंडस्ट्रियों से पैसा खींचा है, सब पूरा दिखाना चाहिए आपके ऊपर। इस प्रकार की फिल्म बनानी चाहिए। अरे भाई फिल्म बनाने के लिए आपको देश में आग लगाने के लिए, ये अभी का ट्रेंड नहीं है। बॉलीवुड ने इस ट्रेंड को पुराने जमाने से यूज किया है और इस प्रकार से बॉलीवुड ने लगातार यूज किया है। आप बताइए, एक फिल्म शोले याद होगी, शोले के अंदर दिखाए गए मौलाना साहब बड़े इज्जतदार, बड़े सीधे साधे मौलाना साहब,
और उसके बाद बाकी सब पंडितों को कैसे दिखाया गया कि सारे के सारा इस फिल्म का लाइन का बनियों को, ठाकुरों को चोर डकैत दिखाने की एक परंपरा चल गई है पूरे अपने देश को गाली देने के लिए। क्यों करेगी भाई? नहीं, ये अब आप जो है इसमें सवर्ण वर्सेस लगातार चलता है। मानवी तनेजा को लेके आइए, वन सेकंड। ओके, मानवी तनेजा रिस्पॉन्ड करेंगे। मानवी तनेजा जी, मुझे एक बात बताइए, टीना जी को भी लेके आई साथ में, टीना शर्मा जी को भी। मानवी तनेजा, क्या क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी होगा? क्या क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी होगा? टीना शर्मा जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये क्रिएटिविटी कहां जाकर रुकेगी? इनके पास इतनी अद्भुत क्रिएटिविटी है कि इनको लगता है कि एक पंडित शब्द डालो और जितने फिल्म के व्यूज नहीं होने हैं उससे ज्यादा तो रिएक्शन हो जाने। इनको पता है कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं और ऐसा ही हुआ है। इनफैक्ट मैं इस बात पे बहुत जोर देना चाहूंगी कि 2012 में एक मुकुल मुद्गल कमेटी बनी थी। उस समय मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में रेस टू फिल्म हम सभी ने देखी है मोस्टली, और उसमें जिस तरह के डायलॉग्स थे, डबल मीनिंग और बहुत गंदगी, और मतलब वो फिल्म चली इस वजह से थी कि उसमें बहुत आप थे, और शर्मिला टैगोर थी, और मुकुल मुद्गल जस्टिस मुद्गल जो है उसको हेड कर रहे थे कमेटी को। तो जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, उसके बाद 1952 जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसको बहुत सॉफ्ट कर दिया गया। मतलब उसमें जितने लूप होल्स थे जिसके लिए मैं कोर्ट में लड़ रही थी, हाई कोर्ट में उस टाइम मेरे 3 केस चल रहे थे, और रेस टू फिल्म में मुझे रिलीफ मिला था। उसमें मुझे हियरिंग मिली थी। उसमें एक चैनल के साथ 500 करोड़ का करार था। 36 कट लगे थे उस फिल्म में। 36 कट लगने के बाद उस चैनल पे वो फिल्म रिलीज हुई थी। मैं चैनल का नाम यहाँ लेना नहीं चाहूंगी, बड़ा चैनल है। उसके बाद वो उस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन मेरे को फिल्म पे स्टे नहीं मिला था। मुझे स्टे नहीं दिया था कोर्ट ने, और वो मेरा पहला केस था। उसके बाद वैसी बहुत सारी फिल्मों पे मैंने किया। 1952 का जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसको इतना सॉफ्ट कर दिया किन लोगों ने। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि रेस टू फिल्म में सैफ अली खान थे, उनकी मदर उस कमेटी का पार्ट थी, शर्मिला टैगोर उस कमेटी का पार्ट थी, मुझे फिर भी उस कमेटी में भेजा गया। तो ये जो दोहरापन सीबीएफसी का या आईएनबी मिनिस्ट्री का रहा है, क्योंकि उस टाइम मनीष तिवारी मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसके बाद जिस तरह से ये जो नेटफ्लिक्स आया है, ये जो OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, ये सारी गंदगी जो वहां पर जा रही है। लेकिन मैं एक बात और इसके साथ इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी कि अन्नपूर्णी करके एक फिल्म आई थी जिसमें राम के नाम पर, मतलब राम का नाम रखकर उसको मांस खाने का वो दिखाया गया था। और ऐसी बहुत सारी पीके फिल्म आई थी और बहुत सारी फिल्में थी जिनको नेटफ्लिक्स से हटाया गया विद्रोह के बाद। लेकिन सेंसर बोर्ड से ये क्लियरेंस क्यों मिलती है? क्योंकि सेंसर बोर्ड के पास तो 2 रिव्यूज होते हैं, 2 रिव्यूज। लेकिन इसमें सवाल ये है टीना जी, इसमें सवाल ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि ये नाम का क्लियरेंस लिया नहीं, उससे पहले टीजर डाल दिया। ये भी बताया जा रहा है। इसके संबंध में तो नोटिस भी आ गया। लेकिन राम आपका नाम बहुत अच्छा नाम है, राम रहीम अच्छे नाम है। हमारा राम से रहीम से कोई झगड़ा नहीं है, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं राम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कल्चर पे अटैक होता है ना किसी भी देश के, वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। आप उस देश को रोटी ना दे चलेगा, लेकिन जैसे ही आप कल्चर अटैक करेंगे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और ये हमारे हिंदुस्तान के साथ अब ज्यादा हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, एक मिनट टीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मानवी रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। मानवी मुझे एक बात बताइए कि कौन सी बाउंड्री लाइन पर जाकर रुकेंगे? वो एक नया एक्ट बनाना पड़ेगा, वो SC ST एक्ट जैसा है कि भाई आप अमुक जाति का नाम नहीं ले सकते, वो वैसा एक्ट बनवाना चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं ये फिल्म मेकर कि भाई सारी चीजें नियम कानून से ही चलें, या मानेंगे नहीं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ व्हाट्स देयर इन द नेम। नाम में क्या रखा है? नाम आप कोई भी एक नाम ले लीजिए, वो नाम का अच्छा व्यक्ति भी होगा। जैसे अभी मेरी बड़ी बहन ने बोला राम आपका नाम है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन राम रहीम बोला, बड़ी बहन ने बोला। अब एक राम रहीम है जो जेल के पीछे पाए गए, जो बाद में पैरोल पे बाहर है। अब आप देख लीजिए, एक नाम का अच्छा किरदार, एक नाम का बुरा किरदार, तो व्हाट्स देयर इन द नेम? आप पॉजिटिविटी देखिए ना, आप गलत क्यों देख रहे हैं? बड़ी बहन अभी खुद पॉजिटिव उस नेगेटिव इंसान से जो एक बाबा का भेष बन करके बच्चियों के साथ इतना गलत व्यवहार करता था, और उसकी वजह से वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मानवी तनेजा, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? कंक्लूजन पे आ गए। नहीं, आपको उदाहरण भी यही वाले मिले। नहीं लग रहा ना।
नहीं आपको उदाहरण भी मानवी तनेजा यही मिले ना। ट्रेलर में कहीं ना कहीं मुझे अभी मैं किसी का नाम लूंगा और पीछे बम फोड़ा होगा उसमें, उसके आगे नाम में क्या लगा होगा फिर नहीं बताएंगे आप। अगर बाहुबली, मैं आपको जो पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात ये समझिए आप, मेरी बात ये समझिए कि किसी और कास्ट का नाम लेके आप में गट से फिल्म बनाने के को दिखाया गया होता वो ठीक था। नहीं, किसी और कास्ट का नाम लेके गट से फिल्म बनाने के, मानवी क्या किसी और कास्ट का नाम लेकर गट से फिल्म बनाने के? राम एक बात मैं बोलना चाहूंगी। नुपुर शर्मा मेरी अच्छी दोस्त है, उन्होंने जब टीवी पे वो बोला था, आपको पता है क्या बैकलैश हुआ था? नुपुर शर्मा ने जो बोला था, आपको हमें वो एपिसोड सबको याद है। अरे फिल्म में कहीं ना कहीं समाज का आईना है स्टेटमेंट, मैडम, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदेशों में आग लग गई दिखाती हैं जो समाज में चल रहा है। और कहीं मनोज वाजपेयी, सुनिए मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली। 2003 में मनोज वाजपेयी ने एक पिक्चर बनाई थी बंदा, उसने कहीं ना कहीं वो बाबा की जो लोग, देखिए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए भी मूवी काम करती है ना, हम मूवी इसलिए बनाते हैं लोग अवेयर हुए। बंदा में काफी लोगों ने विरोध किया, जबकि वो सारी असलियत दिखाई गई कि कैसे बाबा बच्चियों को भड़कलाते हैं और उसके बाद जब वो कन्विक्ट होते हैं वो जेल के पीछे पाए जाते हैं। तो एक तबका तब से 2023 से उनके पीछे पड़ा हुआ, आज भी मलाला पर तो आज तो कोई फिल्म नहीं बनी। अब देखिए मलाला पर तो फिल्में नहीं बनी। अरे तो पिक्चरें वही बन रही है, नहीं बनी पिक्चरें आप देख रहे हैं, कभी पिक्चरें बन बना के बताइए ना मलाला पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मलाला पे क्या होता है बताइए ना। तभी तो ऐसी पिक्चरें बन रही है। आपको इतनी ज्यादा आपत्ति हो रही है, ये चूंकि अमितोष परीख को मैं लेके आना चाहता हूँ, एक सेकंड मुझे। मानवी तनेजा आपको ये तब समझ में आएगा, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी, फिल्म का नाम था कश्मीर फाइल्स। कश्मीर में जो घटा वो दिखा रहे हैं। यही पूरा गैंग खड़े होकर कह रहा था कि ये प्रोपेगेंडा हो गया। एक घटना को झुटला नहीं पाए कि ये घटना झूठी थी, एक फैक्ट को इधर उधर नहीं कर पाए, ये प्रोपेगेंडा हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया। ये पंडितों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बिना किसी बात के, कोई फैक्ट नहीं हो उसके अंदर कि पंडित ऐसे होते हैं कि वैसे होते हैं। केवल आप टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको पॉपुलैरिटी मिले, ताकि आपके व्यूज बढ़ जाएं, ताकि आपका रिएक्शन बढ़ जाए। और यह मैं जानना चाहता हूं अमितोष परीख, ये क्यों बार बार होता है जी? ये क्यों नहीं बंद हो जाता? किसी मोड़ पर तो जाके रुकेंगे भाई। कहीं जाइए, एक सीन आप लोगों ने हटवा लिया, वीएचपी कहती है भाई हमारी जीत हो गई, हमने एक सीन हटवा दिया। ये पूरी की पूरी फिल्म टाइटल पर लेकर आ रहे हैं। राम भाई देखिए क्या हो रहा है, ये कहाँ रुकेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन ये तब रुकेंगे जब यहाँ पे सूडो सेक्युलर लोग मानवी तनेजा, विवेक श्रीवास्तव जैसे मानना स्वीकार करेंगे कि गलत हो रहा है, बॉलीवुड के माध्यम से गलत हो रहा है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दुश्मन आई थी, गोकुल पंडित को दिखाया रेपिस्ट और सीरियल किलर, किसी और को नहीं दिखाया। मातृभूमि में पंडित जगन्नाथ को दिखाया कम्युनल वायलेंस करते हुए, क्रूअल्टी करते हुए, किसी और मौलाना को नहीं दिखाया। अन्नपूर्णा के अंदर में ब्राह्मण लड़की को मीट खाते और पकाते दिखाया, किसी और को नहीं दिखाया। लीला के अंदर हिंदू राष्ट्र को कट्टर दिखाते लेकिन और किसी को सत्यशुद्धा किनारे को नहीं दिखाते। तुम्हारे से आगे परमिशन लेगा क्या? है ना? अरे कौन बोला? हाँ। अरे विवेक श्रीवास्तव अभी तो चालू किया है मैंने, चुप रहिए, सुनिए पहले। हमारे चिपी वैसे करो, विजय सेतु पे साधु को चलाने वाले लोग अगर नहीं बोले तो ज्यादा बेटर होगा। सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सुनिए जो जेएनयू के अंदर में सर्जरी परिषद से पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद फिल्में बनेंगी। गाना लिखने से पहले विश्व हिंदू परिषद पास करेगा उसको। एक्टर कौन होगा? विश्व हिंदू पास करेगा उसको। ये देखिए सिंगम के अंदर में, ये देखिए सरकार के अंदर में, ये देखिए टॉयलेट एक प्रेम कथा है, ये देखिए क्या हो रहा है, आप फिर तंग कर रहे हैं फिल्म निर्माताओं को। ये देखिए गंगा रैली में बोला शिवाय कहता है विवेक श्रीवास्तव। ये देखिए राघव को कैसे किलो से महिला के अंदर भी दिखाते हैं। ये देखिए कैसे काफिर को मेलेनाइज करा जाता है। कौन से जमाने में जी रहे हम भैया? हमारी चिपी वैसे घर में बनाएंगे प्रोपेगेंडा है, कश्मीर फाइल बनाएंगे प्रोपेगेंडा है, बंगाल फाइल बनाएंगे प्रोपेगेंडा है, केरला स्टोरी बनाएंगे प्रोपेगेंडा है। लेकिन सेक्टर में 17 जनों को मार दिया साधु को, अभी क्या है उसमें बनाएंगे प्रोपेगेंडा है। अभी समस्या क्या है मैं बता रहा हूं, समस्या क्या है मैं बता रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जिस बात को डिफेंड करना चाह रहे हैं वो बात यह है कि एक क्राइम किया विवेक जी ने और मैंने कहा कि ये मर्डरर लाला है। ये ठीक है मेरा बोलना? सर ऐसा हुआ गलत है कि सही है? एक फिक्शनल आप अगर मर्डरर विवेक है तो मैं मर्डरर श्रीवास्तव क्यों बोलूं? बिल्कुल नहीं सर। अगर आप एक फिल्म बनाते हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव के ऊपर जो कि कास्ट गैंगस्टर था, तो वो फिल्म एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे है।
अरे तो चंगूर पे ओम पिक्चर प्रकाश बनाएंगे, लिखो ना, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओम प्रकाश क्यों नहीं विवेक लिखते श्रीवास्तव चंगूर पे भाई? कोई ओम प्रकाश है तो ओम प्रकाश लिखो, उसका नाम है, उसकी जाति लिखोगे जो 1 लाख लोगों की जाति है, जो कई करोड़ लोगों की जाति है, तो वो मुसलमानों पे फिल्म नहीं है। क्यों लिखेंगे? हाजी मस्तान एक कैरेक्टर पे फिल्म है। क्यों लिखेंगे? दाऊद इब्राहिम एक अरे कैरेक्टर पे विवेक फिल्म है। श्रीवास्तव ये बताइए, पालगढ़ में मॉब लिंचिंग हुए, साधु पे पिक्चर बनेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोपेगेंडा कहेंगे? धुरंधर तो आपने वायलेंट क्या ही दी थी, आपने छावा की वजह से बताइए नागपुर में दंगे हो गए। क्या बात कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? पहले बताइए, पालगढ़ में साधु की लिंचिंग हुई थी, पिक्चर बनेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोपेगेंडा है। चंगूर में पिक्चर बनेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोपेगेंडा है। मरीचिपी मैसेकल में 17 साधुओं को सर्विस से जला दिया था, पिक्चर बनेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोपेगेंडा है। विजय सेतु में मार दिया था, पिक्चर बनेगी, प्रोपेगेंडा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? लिबरल और सेक्युलर हैं। अरे कुछ नहीं पता, आप लोग डपली बचाने वाले को सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। बताइए, देश वही शर्जी पे पिक्चर बनेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। बताइए, आज तक स्टूडेंट ब्रिगेड हर जगह पे डपली बजाती हैं, चाहे एबीवीपी के हो, चाहे एनएसयूआई के, चाहे लेफ्ट के। डफली हर छात्र का एक अधिकार है। ये है राम, ये डफली किसी भी छात्र का अधिकार हो सकता है भैया, किसी की जाति का नाम लेके गाली देने का अधिकार किसी का नहीं होता, ये सीधी बात है। हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे दोनों हैं। हाँ तो कम्युनिटी का नाम क्यों लिखते हो भाई? मुसलमानों नाम लिखो ना, नाम लिखो। अरे बाबा दाऊद इब्राहिम, अरे भाई नाम लिखो ना, क्या नाम लिखो? दाऊद पर कोई फिल्म बन रही है, डी पे कोई फिल्म बन रही है, आपको दिक्कत है? कोई हाजी मस्तान पे फिल्म बन रही है, हाजी राम से बन रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या हो गया? नाम से बन रही है ना, हाँ बनने तो हाजी मस्तान पे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं कह रहा हूं अभी इस पे बन जाता, ये जो भी कैरेक्टर का नाम रखना था कैरेक्टर का नाम रख लेते, उसकी जाति लिखोगे क्या पीछे? हाजी मस्तान पे फिल्म बने भाई ये लिख देते क्या घूसखोर कॉप, क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारे हाजियों पे हमला है, तो ये इस्लाम पे हमला है? बिल्कुल नहीं। हिंदुओं कैरेक्टर पे फिल्म बनाई है, एजेंडा है। अभी एक सेकंड मुझे एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ चलना चाहता हूं, उनका व्यू क्या है थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं। अशोक भारती मेरे साथ है इस वक्त। अशोक भारती जी, क्या ये कबूल होगा किसी भी जाति के लिए, क्या ये कबूल होना चाहिए? मायावती जी का अभी रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। अशोक भारती क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मैं इसमें 2-3, मेरे को अगर वक्त देंगे 2-3 पॉइंट मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें समझना है, पहली बात तो ये कि पंडित कोई जाति नहीं है, जाति है ब्राह्मण। अच्छा। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण को ही पंडित कहते हैं। पंडित का असली अर्थ है विद्वान, पढ़ा लिखा, समझदार। लेकिन खैर, कुछ लोग आज के समय में मानते हैं कि पंडित का मतलब केवल और केवल ब्राह्मण है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा एक सवालिया। ब्राह्मण हमेशा से कहते रहे हैं कि ब्राह्मण हमारी जाति है, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आज हमारा समय जो है 40 साल, पिछले 2 दशकों में, खास तौर से 1.5 दशकों में, काफी सेंसिटिविटी हमारे यहाँ जात को लेकर ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब वो बात दूसरी है कि ब्राह्मणों ने सदियों से तमाम जातियों को क्या क्या नहीं कहा, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के समय में ये माना जाता है कि जाति की सेंसिटिविटी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी का भी सम्मान होना चाहिए। तो अशोक भारती एक बात बताइए, मैं एक मिनट मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं। मैं अशोक भारती जी एक सेकंड मुझे बताइए, एक सेकंड बताइए, अगर यही फिल्म, मेरी बात खत्म हो, नहीं आपका पॉइंट ही, आपका पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आपकी जाति क्या है, मैं ये नहीं जानता कि आपकी जाति क्या है, लेकिन सपोज कीजिए कि जो वर्ग एससी में, एसटी में, ओबीसी में आते हैं, उनकी किसी पर्टिकुलर जाति का नाम लिखकर, सरनेम लिखकर, मैं जाति भी नहीं कह रहा हूं, केवल सरनेम लिखकर उसको घूसखोर क्रिमिनल करके ऐसी फिल्म बनाए, आप कहेंगे क्रिएटिव आजादी है, मान जाएंगे? तो मेरी बात अगर पूरी हो जाती तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता। नहीं तो दे दीजिए, अभी दे दीजिए। तो मैं वही कह रहा हूं, तो हमें समझना है कि जब ऐसे समाज में जहां सहनशीलता खत्म हो रही है, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो रहा है, तो सहनशीलता केवल पंडित सहनशील रहे, बाकी कोई सहनशील ना रहे, क्या कह रहे हैं? चाहिए कि जातिगत नामों से, जिसको लोग अपनी जाति मानते हैं, उन नामों से बचना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना है, इस फिल्म के बनाने वाले ब्राह्मण हैं, इस फिल्म का लीड एक्टर ब्राह्मण है, उनको परेशानी नहीं थी, तो ये हिंदू धर्म के कौन ठेकेदार हैं जिनको परेशानी? बताइए भाई विक्रमादित्य जी,
क्यों ठेकेदारी कर रहे हैं आप? क्यों ठेकेदारी की बात नहीं है, मुझे बताइए, ये जो जितने भी व्यवसायी होते हैं ना, उनका कोई दीन ईमान होता नहीं है। और यहां इस एपिसोड ने साफ साफ दिखा दिया कि दीन ईमान कुछ है नहीं। जाति, वर्ण, मेरा सम्मान, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, और भारतीय संस्कृति में उनका सम्मान रहा था। जो हाँ आज बात कर रहे हैं भारती जी कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने, किसी भी विद्वान आदमी ने, ब्राह्मण विद्वान को बोलते हैं, अनादिकाल से व्यवस्था थी, जो ब्रह्म को जानता है, सत्य जानता है, सत्य सामने लाने की बात करता है, वो ब्राह्मण कहा जाता था। कभी नहीं जन्मना जाए थे शूद्र, शास्त्र कहा जाता था। आपने शायद पढ़ा नहीं है, आप जो जिस क्लास में पढ़ के आए हैं हमें समझ में आ रही है। वास्तविकता ये है कि आप इस बात को समझे, हमारे यहाँ वर्ण जो कार्य हम करते हैं वो हमारा सम्मान होता था। आप जैसे लोगों ने आज उसको ऐसा बना दिया। अगर तुलसी बाबा को पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया मूल मुड़ाए, वो जहां पे लिखा गया है ना बात, वहां हर एक का तिरस्कार किया गया है। कोई कैसा भी व्यक्ति अपर जात का है, छोटी जात का है, जात व्यवस्था थी नहीं, जहां भी कोई गलती है उसको सामने लाने का कार्य विद्वान ने किया, तो उसमें आपको दिक्कत होने लगी। आज इस बात को साफ साफ समझना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूं, मैंने एक मिनट वन सेकंड आज जो खेल जी वो खेल है केवल पैसे का, और इस पैसे के अशोक भारती से पूछना चाहता हूं, एक चीज सीधा वन सेकंड, आज जब तक स्ट्रॉन्ग एक सेकंड, एक मिनट, महिला है, पुरुष है, शूद्र है, दलित है, पिछड़ी जातियां हैं, यहाँ कट लगाने से काम नहीं चलने वाला। भारती जी इसमें सोचने की, भारती जी से एक बात कहना चाहता हूं। भारती जी, आपकी जो भी जाति है, मैंने पहले कहा था, श्री भारती जी आपकी जो भी जाति है, आप अपने नाम से एक ज्ञापन दीजिए कि भाई ये पंडित हटाइए, मेरी वाली जाति जोड़ दीजिए, ठीक है? और उनको कहिए कि ये क्रिएटिव आजादी है। मेरी तो कोई जाति नहीं है, बताइए। नहीं, कोई तो होगी, अगर जाति है तो लगा लीजिए। कहीं तो लगाते होंगे, कहीं तो लगाते होंगे। दलितों में कोई अपनी जाति, ज्यादातर लोग अपनी, दलितों का कोई सरनेम नहीं होता। अच्छा, ये मुझे पहली बार पता चला। ब्राह्मणों से सीखा है लोगों ने, ये मुझे पहली बार पता चला। सरनेम केवल पांडे, द्विवेदी। अरे भैया, ये मुझे पहली बार पता चला है। दलितों में कोई सरनेम नहीं, ये मुझे पहली बार पता चला है। आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं इस डिबेट को, ये डिबेट उस तरफ नहीं जाएगी श्रीमान भारती। आप ले जाना चाहते हैं, आप ले जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी जाति नहीं है जो ये कहे कि मेरे नाम से फिल्म बना लो, और कोई जाति ऐसी नहीं है जो कहे कि मेरे नाम से फिल्म बना लो। कोई जाति नहीं। ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि नहीं बना रहे वो आपके नाम से, कानून व्यवस्था है। नहीं, वो आपके नाम से नहीं बना रहे, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन बना देंगे उस दिन एक व्यक्ति बोल देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक व्यक्ति केवल बोल देगा, फिल्म बनाना तो बहुत बड़ी बात है बिना इंक्वायरी के। ये सीधी बात है, और इसलिए मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं मुर्तजा साहब आपसे। क्या मुझे बताइए कि कैसे ऐसे लोगों को आप हैंडल करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई क्रिएटिविटी है। आपने तो कई फिल्में एक आलोचक के नाते देखी है, मुझे बताइए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नेटफ्लिक्स जो है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है? बहुत आसान होता है विदेश से कोई कंपनी भारत आ जाए, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी वैल्यूज, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस उनका वहाँ है कैलिफोर्निया में, वहाँ से सब कंट्रोल कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स का इतिहास ही, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जब से वो भारत में आया है तब से लगातार इस तरह का कंटेंट बनाता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार ही वो कुछ ऐसा करता है? कभी सिख धर्म का अपमान करता है, कभी सनातन का अपमान करता है, और लगातार इस तरह कंटेंट चर्न किए जा रहा है। और इसके साथ आप देखिए किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जुड़े रहे हैं, उनका एक इतिहास है। तो हमें अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी कि जब इनको मॉनिटराइज किया जाए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले तो नेटफ्लिक्स कंटेंट नहीं लाता, नेटफ्लिक्स कंटेंट नहीं लाता। आपकी मूवी रिलीज नेटफ्लिक्स पे होती है तो नेटफ्लिक्स नहीं बनाता है, बनाते प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, और उसके बाद अगर नेटफ्लिक्स को वो लेना होता है ले। और दूसरी बात नहीं, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे बोली। जितना इन लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, मुझे इनसे सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या ये गारंटी लेते हैं कि पंडित समुदाय जितने हैं वो उनमें से कोई भी घूसखोर नहीं है? आज हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं। सुनिए एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मॉडर्न जमाने में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो टर्म है वो चेंज हो गया है। घूसखोर की जगह हम उसको कहते हैं वीआईपी कल्चर। पर्ची कटवा लीजिए, मॉडर्न जमाना है ना, तो आप टर्म चेंज कर लेंगे। मंदिर में आप जाइए, आप बोलेंगे पहले पर्ची कटवाइए तभी वीआईपी दर्शन होएगा। एक मिनट, एक लास्ट चीज, मुंबई में जब गणपति विराजे थे तब, एक मिनट, मुंबई में जब गणपति विराजे थे पिछले साल, तब एक वीआईपी की लाइन थी जिनकी दर्शन हो रहे थे, जिनको आप सेल्फी अलाउ कर रहे थे, आप फोटोज अलाउ कर रहे थे, लेकिन जो कॉमन बंदे थे पंडित लोग। मेरे पास समय कम है, थोड़ा एक रिएक्शन में चाहता हूँ, लास्ट कमेंट टीना। देखिए, जो सेक्युलर के नाम पे राम हिंदुस्तान को सहिष्णु बनाया जा रहा है ना, ये बहुत गलत चीज है।
और इस पे आपत्ति है हर हिंदुस्तानी को, सिर्फ सनातनी को नहीं, हर हिंदुस्तानी को आपत्ति होनी चाहिए। ये जो जाति का जो घालमेल किया गया है ना, लेकिन इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान में जहाँ पादरियों को, नन्स पे जो जितना भी हम चर्च का सुनते हैं और रियल स्टोरीज हैं जो हमने इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर से सुना है, उस पे स्पॉटलाइट एक फिल्म आई थी, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आई थी, आपको अगर अच्छे से याद हो 2015 की फिल्म है, स्पॉटलाइट फिल्म आई थी, उसको ऑस्कर मिला था। उसमें पादरियों का जो शोषण जो चर्चों में होता था वो दिखाया गया था। लेकिन क्या हिंदुस्तान में किसी हिंदू के अंदर हिम्मत है उसमें फिल्म बनाने की? ये बेसिक सवाल है। इंसान के अंदर हिम्मत है उसमें फिल्म ये बनाने कोई गट्स नहीं भाई इनके अंदर, ये कोई गट्स नहीं, कोई नहीं बोल पाएगा, कोई बात नहीं कर पाएगा। ये बहुत सीधे सीधे सवाल हैं और ये सवाल जाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि नाम हटा लेना ये काम चलेगा नहीं। एक एफआईआर दर्ज हुई है, इसके आगे के एक्शन होने चाहिए, तब जाकर ये सिलसिला रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वाद अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो